अरे आपको मालूम है हम लोग वेट को जब ब्रेक करते थे तो इधर mg आता था, इधर क्या आता था mg cos थीटा, और स्लोप के अलोंग क्या आता था mg sin थीटा। तो g sin थीटा आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन है g sin थीटा। तो हम लोग काइनेमेटिक यूज करेंगे ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, रिटार्डेशन हो रहा है -2ax, तो फाइनल है 0, तो 2ax इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2, एक्सप्रेशन क्या है g sin थीटा। हाँ अब ठीक है, तो x1 अपॉन x2 क्या हो जाएगा, दैट इज सब तो कांस्टेंट है, तो sin 30 अपॉन sin 60, तो sin 30 कितना होगा 1/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो sin 30 इज 1/2, और sin 60 कितना होगा √3/2 ना, √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 ना। ठीक है ना ये क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का ऑफर हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली वो थ्रो नहीं कर रहा है बेटा, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया कि मतलब ऊपर फेंका तो वो ऊपर जाके थोड़ा रुक गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, ठीक है, ऐसे थ्रो कर रहा है। और एक्सलेशन क्या था, मैंने आपको बताया था एक्सलेशन स्लोप के अलोंग कितना लगता है फोर्स, mg sin थीटा, m को हटा दो, जब मास मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स बनेगा, मास को हटा दो तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा। इज इट क्लियर, सब लोग समझ में आया क्वेश्चन ये? यस हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट मुझे देखने दो। A particle is thrown 11. A particle is thrown upward with initial velocity u. ओके ऊपर जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी u माइनस जी टी। हाँ ठीक है, और एक पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, अच्छा ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, हाँ एक वन दिस सेकंड केस इज ऊपर से पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू u 0 हो जाएगा प्लस जी टी, तो इसकी u माइनस जी टी है और ये 0 प्लस जी टी है। अब आपको क्या चाहिए, अच्छा इसको a लिया है ना शायद, इसको a लिया, इसको b लिया, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ a रिस्पेक्ट टू b, तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, अरे लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा ना। यस सर, इसलिए वो अपोजिट यू होगा। u होगा फिर, यस करेक्ट। सर वो की में सीधी आए तो वो रॉन्ग आया। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, हाँ डाउनवर्ड है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही कह रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू आएगा, ठीक है मैं चेक कर देता हूँ, यू आएगा, ठीक है। यस सर। सर हाँ क्वेश्चन 13 भी चेक कर लिए ना सेम टर्म्स में। 13, एक यस मिनट, क्वेश्चन नंबर 13, thief car is moving with a speed of 10 meter per second, a policeman chasing the car with a speed of 5, thief की कार जा रही with a speed of 10 meter per second and police car is chasing, मैं क्लास में किया था शायद मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड, उसने एक बुलेट फायर की 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 5/18, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, पुलिस को रोक देते हैं, तो थीफ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फिर, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है 5 मीटर पर सेकेंड, अब इसने बुलेट फायर किया, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन माइनस होता है 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड,
हाँ सर, उन्होंने उधर ऑप्शन डी दिया है तो वो भी रॉन्ग हो गया। हाँ तो ऑप्शन सी आएगा। ये क्लास में शायद किया हुआ है मेरा। यस सर। ठीक है, समटाइम वो निकाला गया ना उसमें से, शायद बुक में ही देर गलत देर को सी आएगा। ओके, गॉट इट? यस सर। ठीक है ना? अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक मिनट वापस से एक बार। हाँ, नीट सीईटी स्टूडेंट, तुम लोग का क्या प्रॉब्लम था? सीईटी स्टूडेंट्स, सीईटी स्टूडेंट प्रेजेंट है ना? यस सर। हाँ, क्वेश्चन बोलो कौन सा डाउट है? सीईटी के कहाँ गया? अच्छा मैंने डाला नहीं था इसमें। चला गया। अच्छा ठीक है, अभी क्या आते हैं जस्ट तुम लोग हाँ जरा आप लोग आ जाओ, जेई पे वापस आ जाते हैं। जेई पे वापस आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने स्पेशली डाला था क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक है, किससे हो पाया क्वेश्चन नंबर 7? हु डिड क्वेश्चन नंबर 7? वेदाश्री आपसे हुआ क्वेश्चन नंबर 7 क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही? क्वेश्चन नंबर 7 हुआ क्या आपसे? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा मैं समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली जेई का टिपिकल क्वेश्चन है। रिमेंबर, a body is projected at time t is equal 0, velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree. इसको इस तरह से फेंका 60 डिग्री के एंगल पे और u की वैल्यू क्या है? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आपको मालूम है इधर क्या हो जाएगा? दैट इज 10 cos 60। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या हो जाएगा? दैट इज 10 sin 60, दैट इज 5 √3 होगा ना, मीटर पर सेकेंड। तो 10 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड, सपोज कर लो 1 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होती ही नहीं, वो तो 5 रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल रिमेन द सेम। व्हाट अबाउट वर्टिकल? वर्टिकल का क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो ये आ जाएगा दैट इज 5 √3 माइनस 10 इंटू 1, तो 5 √3 माइनस 10, ये हो जाए 5 √3 माइनस 10। ठीक है, तो हमको वहां पे वेलोसिटी भी मिल गई, दिस इज द वेलोसिटी। लेकिन क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, क्वेश्चन था आपको रेडियस चाहिए, तो इसको सेंटर ले लेते हैं। वैसे पैराबोला का रेडियस निकालना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो ये तुमको रेडियस चाहिए, यू वांट दिस रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? याद है, एक फॉर्मूला होता था सेंट्रीपिटल का, v²/r। तो r क्या हो जाएगा? v²/a। v² तो यहां मिल जाएगा, v की वैल्यू क्या है बेटा? vx i कैप प्लस vy j कैप। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? दैट इज 5 i कैप प्लस
5√3 माइनस 10 j कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? √x² प्लस 5√3 माइनस 10 होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? दैट इज 25 a स्क्वायर 25 into 3 75 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 5 2 is 10 10 is 100 √3। तो ये आ जाएगा 200 माइनस 100 √3। तो ये आ जाएगा 10√2 माइनस √3। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 102 माइनस √3। तो यहाँ पे आ जाएगा 102 माइनस √3। एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा? व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। देखो पहले वेलोसिटी निकाल ली, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? Yes. अब एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा? एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ होता है। अच्छा, ये एंगल सपोज कर लो अल्फा है, तो ये 90 होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये अल्फा हो जाता है। तो जिधर एंगल होता है उधर होता है कॉस, तो ये एंगल हो जाता है जी कॉस अल्फा। ये एंगल हो जाएगा जी कॉस अल्फा। जी मतलब 10, तो 10 और 10 चला जाएगा, तो 10 2 माइनस √3 अपॉन कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फा कॉस अल्फा अल्फा कैसे निकलेगा? ये वाला ट्रायंगल ले लो। कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। bx कितना है? 5। हाइपोटेन्यूज कितना आया? हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ये आया था v, दैट इज 10। ये v की वैल्यू है 10 2 माइनस √3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख देंगे कॉस अल्फा की वैल्यू। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 10 पे। कॉस अल्फा की वैल्यू आई 5 अपॉन 10 √2 माइनस √3। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये √3 ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, 220 आ जाएगा ना, 20। और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 2 10 ऊपर आएगा 20 2 माइनस √3 एंड √2 माइनस √3। तो वैल्यू क्या? √2 की वैल्यू 2 माइनस 1.7। इसको अगर निगलेक्ट भी कर दे तो 20 इंटू 0.3 6 √2 माइनस √3 कितना आता है बेटा? तो √2 माइनस √3 मतलब ये रूट ऑफ 0.3। आंसर कितना आता है? नियर अबाउट 20 √3 रूट पॉइंट। कितना आ रहा है रूट? √0.3 होता है 0.54 इंटू 0.3 इंटू 20। नियर अबाउट 3 आ रहा है। ऑप्शन बी है, मैंने ऑप्शन बी दिया है क्या? हाँ, नियर अबाउट 3 आ रहा है, तो इट इज नियर अबाउट 2.8। इट इज नियर अबाउट कमिंग 3।
तो ये 2.8 राइट आंसर। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था कि कोई जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट मतलब बहुत मुश्किल कम ही बच्चे इसको कंप्लीट कर पाते हैं। देख लो स्टेप, देख लो पहले स्टेप देख लो। जे स्टूडेंट गॉट इट? Yes, sir. हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ये मैं मानता हूँ डेफिनेटली डिफरेंट, बट ठीक है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके चांसेस होते हैं अगर उसका मूड हो गया तो उसने क्वेश्चन डाल दिया, तो अगर आपने किया वो क्वेश्चन नहीं होगा तो आप टच नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, नाउ यू कैन टच इट, अब आप उसको देख सकते हैं, कर भी सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं, हिट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन स्टैंडिंग इन ओपन ग्राउंड, ये पर्सन है, a person standing hears the sound of a jet plane coming from the north at an angle of 60 degree with the ground level, but he finds the aeroplane right vertically above his position. अच्छा ठीक है, कोई जेट प्लेन आ रहा था ना यहाँ से, जेट प्लेन, और जेट प्लेन एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन वो प्लेन इसके ऊपर आ जाता है ये। अच्छा एक बार बताओ, प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो प्लेन तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन। और साउंड किधर आ रहा है? साउंड तो इधर से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड इधर से आ रहा है, प्लेन उधर से जा रहा है, ठीक है, तो जैसे ही उसको साउंड सुनाई देती है उसको मालूम चलता है प्लेन तो उसके ऊपर आ गया। नाउ यू कैन इमेजिन दिस डायग्राम। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। अरे साउंड लेट आएगी ना, साउंड 60 डिग्री पे थी, ये प्लेन था तो साउंड उसने एमिट किया, तो ऑफकोर्स को साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंजन है, ठीक है, तो जब तक वो पर्सन साउंड को सुनाई देता है उसको, तब तक उस प्लेन उसके ओवरहेड आ गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ प्लेन। क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ प्लेन। तो एक बात बताओ, जितना टाइम इसको इधर आने में लगता है उतना ही टाइम इसको इधर भी आने लगेगा। दोनों का टाइम क्या है? सेम है। टाइम सेम है कि नहीं? यस बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम सेम है कि डिफरेंट है? जब तक वो साउंड उसके पास आता है तब तक जो है वो उधर तक आ जाता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो Vp इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू टी, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेन हो क्या मिल जाएगा? दैट इज v cos 60। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2, तो v/2 आ जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा एनालाइज करने वाला क्वेश्चन था। देखो 8 क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है,
Have understood question number 8? Yes, sir. ये लीड्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करना था आपको? यहाँ पे थे हम लोग 13 पे थे। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है अभी? यस बताइए। 20. 20 की ओर है। नहीं, ये तो इस बार जेई में भी आया था। ये मैंने नीट में रखा है तो जेई में भी क्वेश्चन आया था। ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ 20। आपको दोबारा फिर से करा रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बहुत से एग्जाम में आ सर चुका डी है। ऑप्शन है क्या हाँ, आंसर? नहीं ए ऑप्शन है सर। क्यों? मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और मिड पॉइंट का वेलोसिटी vm है, और मैंने बताया था कि अगर दोनों हम डिस्टेंस सेम लेंगे तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, तो ये फर्स्ट हाफ हो जाएगा, ये सेकेंड हाफ हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट हाफ में ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। तो फॉर द फर्स्ट हाफ फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। फॉर द सेकेंड हाफ मैंने बोला था ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू मिड पॉइंट वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। फिर मैंने बोला था इसका साइन चेंज करके साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। तो vm स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस vm स्क्वायर। तो 2vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये क्लास में भी कराया हुआ है। तो vm की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय। ठीक सर है। डी आएगा ना आंसर पे? डी सॉरी कैसे आएगा? सी आएगा ना? सी आएगा, सॉरी, सी हाँ आएगा। सर वो साइन का गड़बड़ किया। ओके ओके। ये मैं क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, मतलब क्लास में प्रूव किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। यस नेक्स्ट। साक्षी कोई क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए है ना? क्वेश्चन 15 एक मिनट। 40 मीटर सेंटीमीटर। हाँ, एक सेकंड। 14 दिया है, ये ग्राउंड है, ये बलून है। ये बलून ऊपर जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और हाइट कितनी है इसकी? 40 मीटर। जब कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करेंगे तो वो इस तरह से बाहर आएगा ना, जैसे वो ऐसे बाहर आएगा। तो जब बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो भी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? टाइम। टाइम चाहिए, यू वांट टाइम। तो हमारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना। एच इज इक्वल टू एच माइनस होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, यूज साइन कन्वेंशन। नीचे जा रहा है तो माइनस। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू ऊपर जा रहा है प्लस यू टी। जी क्या होगा? माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ जी की वैल्यू 10t स्क्वायर देन -4 सब में देके चला जाएगा -40 प्लस 10t माइनस 5t स्क्वायर सॉरी इक्वल टू है इधर। देन 5 से कैंसिल कर दो तो -8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके हाँ, तो टी स्क्वायर रूट क्या बनेंगे? 4 and 2 ना, -4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा t माइनस 4 प्लस 2t माइनस 4। हाँ, तो इसका आंसर आएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो टी की वैल्यू 4 आएगी और -2 आ रही, तो 4 लेंगे, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता टाइम, तो 4 आएगा। सर क्वेश्चन 23 में क्या फाइंड आउट करना है? ट्वेंटी थ्री स्पीड ऑफ रिवर फाइंड आउट करना, ओके। स्पीड ऑफ रिवर फाइंड। अरे वो इस तरह से है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट जाना चाहता है, तो थोड़ा इधर स्विम करता है, वी एंगल कितना बनाता है, थीटा, तो ये क्या होगा, वी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। रिवर राइट की तरफ जा रही यू, तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो है वो बैलेंस कर लेता है और वो स्ट्रेट चला जाता है। तो वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू, तो यू क्या होगा, वी साइन थीटा आ जाएगा, तो वी कितना है 0.5, साइन थीटा कितना, साइन 30, नहीं 120 बोल रहा है ना, तो 120 बोल रहा है, तो 90 तो इधर से निकल गया ना, जैसे 90 डिग्री, ये 120 बोल रहा है, तो 90 तो ये हो गया, तो इधर कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा ना। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, हाँ, तो 0.25 आ जाएगा, क्योंकि पूरा 120 बोल रहा है ना, तो 120 का मतलब ये हो गया फिर, हाँ 120 का मतलब ये हो गया कि वो ऐसे जा रहा है, ये 90 तो इधर हो गया, और ये 30 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री स्विंग करता है। बोला ना 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो 90 तो निकल गया ना, जब 30 आएगा फिर। ठीक है, चलो वापस आते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 9th वाला किया किसी ने, 9th वन, क्वेश्चन नंबर 9, एनीबॉडी ट्राइड, ये भी शायद 19 में ही, ये याद है शायद कब आया था, एक मिनट, शायद 19 में ही आया था, 2019 का, ठीक है, नो 19 और 20 में अच्छे क्वेश्चन आए, ठीक है। अ शिप इज जस्ट हियर, अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ, लुक हियर, शिप ए किधर है, शिप ए किधर है, शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, अच्छा नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए, and ship B at a distance of 80 किलोमीटर ईस्ट, ये कुछ इधर है, दूसरा वाला किधर है, नहीं, एक काम करते हैं, इसको वेक्टरली करते हैं, छोड़ो, ऐसे बनाने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको वेक्टरली करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आई जे माइनस जे एंड माइनस आई, तो वेलोसिटी ऑफ शिप ए क्या हो जाएगा, दैट इज 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ शिप बी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, तो माइनस टेन आई कैप ना, वेस्ट जा रहा है, ओके,
तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ, हाँ, ए रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा दैट इज 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप माइनस माइनस 10 आई कैप, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा, 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लेंगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, 80 आई, 80 आई नहीं, 80 आई होगा ना, 80 आई प्लस 150 जे, आई थिंक यही होगा, 80 आई प्लस 150 जे। हाँ, अब ये एक हमने एक फॉर्मूला दिया था, देखो जरा कौन सा था, शॉर्टेस्ट अप्रोच, बुक में देखो जरा, शॉर्टेस्ट अप्रोच फॉर्मूला क्या था उसका, ये सीधा फॉर्मूला शॉर्टेस्ट अप्रोच, शॉर्टेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला ये था शायद, शॉर्टेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला शायद ये रहेगा, चेक करो जरा अपने नोट्स में, ये वहां पे मैंने जब, हाँ जस्ट चेक योर नोट्स, शॉर्टेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला चेक करो जरा, नहीं शॉर्टेस्ट अप्रोच, टाइम चाहिए, सॉरी टाइम, शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट अप्रोच के बाद टाइम भी था, टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला देखो, जो मैंने वहां कराया था जब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशनल जब मैं करा रहा था, यस वहां पे देखो टाइम फॉर्मूला कुछ ऐसे ही मिलता जुलता होगा टाइम, अब ये वैल्यू रख देनी है बस, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप, ये आएगा 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो 40 इंटू 88 फोर जा 3200 प्लस 15 5 जा 75 ना, अपॉन 1600 प्लस 2500, 15 5 जा 75, दो जीरो चेक कैंसिल होंगे, 32 प्लस 75 दैट इज 7 7 and 3 10 107 upon 25 plus 16, 25 plus 16, हाँ बेटा 4100 41 41 आएगा ना, तो नियर अबाउट कितना 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 2.6 2.6 आवर्स है। ये देखो देखो क्या है, ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, और आ गया तो अगर तुमने पहले से सब नहीं किया होगा तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर्मूले ध्यान, ये एक्चुअली मैंने फॉर्मूला आपको दिया था शॉर्टेस्ट अप्रोच का, टाइम टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने, नोट्स पे चेक करिएगा, ये फॉर्मूला मिलेगा, इस टाइप का फॉर्मूला था, मैंने दिया था, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया था बट फॉर्मूला दिया था मैंने इस टाइप। इज इट क्लियर? मैं कोशिश करता हूँ आज जेई स्टूडेंट सोल्यूशन डाल दूंगा आप लोग को, ठीक है, जेई का एक्चुअली सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, और आप लोग बताइए कौन से क्वेश्चन डिस्कस करना है जेई स्टूडेंट, सर 18 18, अच्छा 18 तो बेटा सिंपल था, आपको क्या करना था, 18 में y का फॉर्मूला क्या था, 2x माइनस 9x स्क्वायर, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कंपेयर करो ना,
कंपेयरिंग करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी ना, 2/1। और कंपेयर करेंगे तो g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी ली है? 9 ना, 9। तो u² की वैल्यू क्या आ जाएगी? g की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू 9 cos स्क्वायर थीटा। एक काम करो, ट्राइंगल बना लो। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा √5। तो u² इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 9। अच्छा, कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। कॉस तो यहीं से निकल जाएगी, कॉस थीटा इज 1/√5। अच्छा, u की वैल्यू क्या निकली तुम्हारी? इधर से देखो, कॉस थीटा 1/√5, तो √5 ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा, कॉस स्क्वायर है तो 1/√5 का स्क्वायर है, तो 5 विल गो देयर, तो 50 अपॉन 2 इंटू 9, तो 25/9। कौन सा ऑप्शन? 5/2 आ रहा है, 5/3 कैसे आ रहा है बेटा? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? सर नहीं, u की वैल्यू 5/3 होगी। हाँ, u की वैल्यू 5/3, करेक्ट, यस करेक्ट, 5/3। तो कुछ नहीं था, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेना। जो ट्रेजेक्टरी की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उससे कंपेयर करके निकाल लेना। फिर एक बार tan थीटा मिल जाएगा तो आप ट्राइंगल बना के cos थीटा भी निकाल ही लोगे। ये क्लास वर्क में कराया हुआ है क्वेश्चन, ये क्लास वर्क में कराया हुआ क्वेश्चन। ये क्लास वर्क में कराया हुआ क्वेश्चन। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन? अच्छा, अब तो खत्म हो गए। अच्छा हाँ, इधर है ये 20 में डाउट है किसी को? ये इधर वाले क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल वेस्ट। ट्वेंटी के बाद देखिए,